रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भारत की स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है। गांधी जी सादा जीवन और उच्च विचार के समर्थक थे और इसे अपने जीवन में एक सिद्धांत की तरह मानते थे। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी तथा इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और उसका अनुसरण अपने पूरे जीवन काल में किया। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुआ। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से संपन्न कर ये वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना शुरू किया। 9 जनवरी 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। हम प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी ने कई स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलनों में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने लाखों लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में आने के लिए प्रेरित किया और इसी सम्मिलित प्रयासों के चलते अंग्रेजों को हमें आज़ादी देने के लिए विवश होना पड़ा, जो कि हमारा जन्म अधिकार के साथ ही हमारा मौलिक अधिकार भी था। तो आइए जानते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन सितंबर 1920, दांडी मार्च अथवा नमक सत्याग्रह मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई। 30 जनवरी को हम हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। Mahatma Gandhi's philosophy of life. Factors that influenced Gandhi's philosophy of life were: Gandhi was influenced by his mother. She taught him the lesson of simplicity and piety. Rajan Bhai Patel taught Gandhi the first lesson in non-violence. Gopal Krishna Gokhale inspired him a lot in his life. Ruskin's book On to This Last gave Gandhi the principle of dignity of labor. Leo Tolstoy's book The Kingdom of God is Within You brought a spiritual outlook in his life. Story of Shravan, Harishchandra, Ramayana, Advait, Vedant, Hinduism, Buddhism, Christianity, Quran, Bible and Gita brought many different outlook in his life. His faith in God was immense. He believed that the goal of life is to realize God. He doesn't demarcate the line of difference between God and truth. He said, truth is God. Truth is the guiding principle of human conduct. According to him, the means to attain the goal of truth is through non-violence, which is a positive attitude of tolerance, love, and humanity. He said, in order to see the universal truth face to face, one must be able to love every creation of Almighty. He dreamed of an ideal society, free from exploitation, social differences, and injustice.
His main aim was to create an ideal society where class didn't exist. Satyagraha was his supreme principle, which is an implied adherence to truth, even in face of extreme adversity. A satyagrahi is free from fear and conquers any evil by this weapon. गांधी और आदर्शवाद। गांधी जी अन्य आदर्शवादियों की तरह ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास में विश्वास करते थे। उनका यह मानना था कि व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक गतिविधियां की जा सकती हैं। गांधी और प्रकृतिवाद। गांधी जी बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे। गांधी जी रूसों की बात से सहमत थे। वे कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा एक प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए। बच्चों के पाठ्य पुस्तक पर जो नहीं देते थे। वे कहते थे कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए। गांधी और व्यवहारवाद। गांधी जी जॉन डीवी की तरह प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और वे कहते हैं कि बच्चों को जीवन के प्रयोगों से सीखना चाहिए। गांधी जी की बुनियादी विज्ञान और व्यवहारवाद की परियोजना पद्धति में एक समान रूप देखने को मिलता है। गांधी और यथार्थवाद। गांधी जी जीवन के यथार्थवाद से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे मनुष्य, समाज और देश की प्रगति के लिए उद्योग पर आधारित शिक्षा पर बल दिया करते थे। गांधी जी के शैक्षिक प्रयोग। गांधी जी का दृष्टिकोण व्यवहारिक था और उनका मानना था कि सत्य वह है जो परीक्षण योग्य हो। उन्होंने शिक्षा में प्रयोगों के माध्यम से अपने सभी शैक्षिक का परीक्षण और फिर उनकी वकालत की। Mahatma Gandhi's philosophy of education. Meaning of education. By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind, and spirit. All-round implies harmonious development. Drawing out the best recognizes a great potentiality called up in the child, which can be realized and developed to its perfection through education. Education is not literacy. Gandhiji did not favor teaching and learning off as literacy in itself is no education. Literacy is just a means of education. He emphasized the development of head, heart, hand and health. Gandhiji's contribution to education. Gandhiji put forth a very comprehensive and practical system of education suited to genius of our country. He recommended immediate and ultimate aims of education which are in accordance with the Indian socio-political, economic, cultural and social aims of education. He suggested a very practical and broad-based curriculum. It is needed an integrated curriculum which is psychologically sound. The basic scheme of education was a practical solution for rural unemployment. Gandhiji succeeded in presenting a type of education which can provide the necessary economic self-sufficiency and self-reliance. Gandhiji was the first educationist to advocate the large-scale use of handicraft not only as a productive work but as a pivot round which the teaching of different subjects should be undertaken. The method of teaching suggested by Gandhiji is highly pragmatic and pedagogically sound. Important principles: free and compulsory primary education, craft-centered education, self-sufficiency, emphasis on mother tongue, creed of non-violence, ideal of citizenship, free and compulsory primary education. Gandhi wanted that within ages 7 and 14, there should be free, compulsory and universal primary education. In other words, he wanted to combine the present primary and secondary education into one. It should be free because India is a poor country and all parents cannot afford cost of education, and compulsory as majority do not realize the central value of education in life. Craft-centered education. Gandhi believed that highest development of mind and soul was possible only through handicraft. The education of child should begin with a useful and productive craft. Craft should form nucleus of all instructions. By teaching craft, Gandhiji's objective was not to produce craftsmen, but he wanted to exploit craft for educative purposes. Gandhi said teaching of all subjects should be inspired by craft. Self-sufficiency. Gandhi's opinion was that question of higher education can be postponed for some time, but program of primary education cannot be suspended for want of money. Therefore, he suggested that education should be self-supporting.
He believed that handicraft beside developing the personality of child would make education self-supporting, provided that states would take over the manufactures. Although this aspect of education was criticized on moral and academic grounds. Ideal of citizenship. According to Gandhi, an important aspect of education was service and social awareness, and of all education should surely be service, and service includes love for motherland. Social awareness and responsibility can be developed through involvement of students in programs of community service. Creed of Nonviolence. A unique feature of Gandhiji's educational philosophy was that application of the principle of nonviolence in training of child as prospective citizen of the world. The scheme of basic education is imbued with cardinal creed and nonviolence, an idea of cooperative living. Emphasis on mother tongue. One of the glaring defects in the existing system of education was that education was being imparted through the medium of a foreign language, English. This hindered the development of understanding and clarity of ideas. So Gandhiji emphasized mother tongue both as subject of study and medium of instruction. एजुकेशनल थॉट ऑफ महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन। गांधी जी शिक्षा को व्यक्ति का बर्थ राइट मानते थे और मनुष्य की किसी भी प्रकार की भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे इतना ही आवश्यक मानते थे जितना बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। गांधी जी ने अपनी शिक्षा दर्शन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया और उसे बेसिक एजुकेशन का नाम दिया। यहाँ गांधी जी के शैक्षिक विचारों का क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत है। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संप्रत्यय। According to Mahatma Gandhi, literacy is not the end of education or even the beginning. It is only one of the means whereby men and women can be educated. गांधी जी ने 3 R's रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक की शिक्षा को 3 H's हेड एंड हार्ट की शिक्षा में बदल दिया और कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य को केवल पढ़ना लिखना और गणित सिखाना ही नहीं अपितु उसके हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास करना भी है। According to Mahatma Gandhi, by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. Aims of education. गांधी जी के उद्देश्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तत्कालिक, इमीडिएट व अंतिम, अल्टीमेट। इमीडिएट एम्स: फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट। साथ ही उन्होंने वोकेशनल एम तथा लिबरेशन एम, सा विद्या विमुक्ति। गांधी जी की इस आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाना है और उसकी आत्मा को उन्नत जीवन की ओर ले जाना है। अंतिम उद्देश्य यानी अल्टीमेट एम्स में गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का चरम उद्देश्य वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर एवं आत्मज्ञान है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने चरित्र निर्माण को आवश्यक माना। Aim of education is known as basic education, which means the following formation of good character: to be ideal citizen, to have democratic ideals, self-reliance, character formation, etc. He attaches the greatest importance to inclusion of moral and religious education in the curriculum of schools and colleges. He wanted to raise social status of the teachers so that their qualities would be improved. In his opinion, the standard of an educational institution should not be judged by the buildings but by quality of teachers it appoints. Gandhiji's views are clear and very supportive. In modern education, the daily timetable of school consists of periods such as yoga, exercise, and game for physical development of a child. Prayers and assembly activities help in spiritual development of a child. Reading, writing, and solving sums help in mental development of a child. He also realized that the social, moral, and economic progress of a country ultimately depends on एजुकेशन। इस चर्चा पर महात्मा गांधी का दृष्टिकोण। गांधी जी ने पाठ्यक्रम को पूरा करने की वकालत की। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने और पूरे आदमी को विकसित करने के लिए एक व्यापक आधारित और एकीकृत पाठ्यक्रम का सुझाव दिया। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के शिक्षण के विपरीत मातृभाषा का प्रयोग करना, मूल शिल्प जैसे कृषि, कटाई, बुनाई, कार्डबोर्ड, लकड़ी और धातु का काम, सिलाई, बागवानी, व्यवसाय, अभ्यास, पुस्तक, पालन इत्यादि, शरीर के विकास के लिए संगीतमय काव्यत के माध्यम से अनिवार्य शारीरिक प्रशिक्षण करना एवं
कलात्मक प्रतिभाओं के विकास के लिए चित्र और संगीत का प्रयोग करना। महात्मा गांधी के शिक्षण के तरीके। सहसंबंध। विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालने के लिए सहसंबंध के सिद्धांत की वकालत की। शिल्प घुरी दौर है जिसे अन्य सभी विषयों को घूमना चाहिए। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी विषयों को शिल्प के साथ संबंध किया जाए। शिल्प अन्य विषयों का प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए और भौतिक सामाजिक वातावरण दोनों का मिलन बिंदु होना चाहिए। इसलिए शिल्प शिक्षा का माध्यम है। दूसरा था उनका कार्य द्वारा सीखना। उन्होंने कहा कि अगर हम यह करने की अनुमति दी जाती है तो सीखना स्थायी होगा। यह संभव हो सकता है अगर बच्चों को उत्पादक गतिविधियों की मेज़बानी करने के अवसर दिए जाते हैं। इसलिए उनकी यह योजना में शिक्षण द्वारा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि थी। तीसरा था लिविंग द्वारा सीखना। सीखना वास्तव में एक सामुदायिक जीवन में भागीदारी और सभी की भलाई के लिए स्वयं कम सेवा प्रदान करना है। यह सीखने को सामाजिक बनाता है। और चौथा था व्याख्यान, प्रश्न और चर्चा के तरीके। Mahatma Gandhi's view on discipline. He was critical of free discipline and strongly favored inner discipline through self-control and not by being free to follow impulses. The self-discipline is voluntary discipline which emanates from the following is pure life, self-restraint, fearlessness, sacrifice, usefulness and practice of non-violent conduct. Mahatma Gandhi's view on religious and moral education. According to Gandhiji, religion paves the way for development of personality and character. True religion means an abiding faith in the absolute values of truth, love, ahimsa and justice. He recommended instruction in the universal essentials of religion and a training in the fundamental virtues of truth and non-violence as the very basis of religious education. Gandhiji's view on women's education. Gandhiji pleaded for women by saying that women must realize their full status and play their part as equal of men. Education is necessary for enabling women to uphold their real position in the society. According to Mahatma, men and women are of equal mark. Gandhiji thought that education should be provided to mothers for they could provide education to children. शिक्षा प्रणाली भारतीयों के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसका उद्देश्य केवल एक कर्मचारी को तैयार करना था जो सरकारी मशीनों को अच्छे से चला सके। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से शिक्षित हुआ व्यक्ति शरीर से तो भारतीय होता था किंतु हृदय और मस्तिष्क से विदेशी हो जाता था। यह बात महात्मा गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सन 1933 में वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा की बात कही। बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह बेसिक एजुकेशन के नाम से अधिक लोकप्रिय है। बेसिक शिक्षा को गांधी जी देश के लिए अपनी एक प्रमुख भेंट मानते थे। बेसिक शिक्षा का महत्व था कि देश के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा मिले, जिससे वे आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि को सुदृढ़ बनाएं और राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें एवं एक अच्छे नागरिक के रूप में खुद को विकसित करें। बुनियादी शिक्षा की यह विशेषता थी कि इसमें शिल्प कला की शिक्षा पर जोर दिया जाता था, जिससे बालक स्वयं वस्तु बनाकर और उसे बेचकर अपना जीविकोपार्जन कर सके एवं स्कूल के अतिरिक्त व्यय को स्वयं ओझ सके। शिक्षा के माध्यम को मातृभाषा रखा गया जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। बेसिक शिक्षा 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क दी जाने की बात करती थी। बुनियादी शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग पर अधिक बल देती थी। बुनियादी शिक्षा के इतने गुण महत्व होने के बावजूद भी यह विफल रही, क्योंकि यह संपूर्ण शिक्षा योजना किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित थी, जिससे स्कूल कारखाने की शक्ल ले लेता और बच्चों में अच्छे शिल्प उत्पादन के लिए होड़ मच जाती। साथ ही शिक्षक भी इस तरह की शिक्षा प्रणाली से शिक्षा देने के लिए स्वयं तैयार न थे और प्रशिक्षित टीचरों की भी कमी थी। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे।
ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।